एक आदमी काम करता है तिजारत का, यानी कि वो इलेक्ट्रिक का सामान बेचता है। मिसाल के तौर पर जूसर मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई और इस तरह की बिजली की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बेचता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन जिस तरह हो गया। अब वो किस्त पे भी देता है और नकद भी। अगर उधार दे तो उसमें बंदा ये तय कर लेता है भाई नकद लेना है आपने तो ये मोबाइल फ़ोन है या वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन या इस्त्री है, तो ये आपको नकद मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन की है तो ये नकद है 30,000 का। फ्रिज लेनी है, नकद लेनी है, ये 50,000 की। अगर आप उधार लेंगे यानी कि इसमें आप मुद्दत रख लेंगे 1 साल या 6 महीने उधार लेंगे तो ये 50,000 की होगी, ये 60,000 की। नकद 50,000 की और उधार लेंगे ये 60,000 की या 75,000 की, 70 की, 65,000 की। तो इस तरह करना ये जायज़ है कि या नहीं। एक और मसला यूँ भी है, लोग उस वक़्त तो कहते हैं उधार लेने बंदा कोई चीज़ गया, ये भी कीमत है इसकी 30,000 रुपये, तो 1 हफ्ते के बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा। उस वक़्त तय भी ये हुआ था 30,000 रुपया। फिर जब वो गाहक पैसे देने के लिए वो आदमी गया, अब वो कहता है जनाब अब आपको लेट हो गई, 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता आप लेट आए हैं, देर से हैं, अब मैं आपसे 30 की बजाय 33,000 लूँगा, 3,000 ऊपर ले लूँगा। तो इस तरह करना जायज़ है। तो मैं पहले सवाल का जो है वो जवाब आपको देना चाहूँगा, यानी कि जो बंदा इलेक्ट्रिक का सामान बेचता है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो किस्तों पे देना चाहता है, यानी कि उधार देना चाहता है या किस्तों पे, यानी कि नकद लेगा तो मोटरसाइकिल आपको 80,000 रुपये की मिलेगी, तो उधार है 1 साल की, तो अब मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। तो इस तरह ये जायज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, यानी कि तिजारत जो है आपस में वो राज़ी हो जाते हैं, जो गाहक है वो भी राज़ी हो जाता है। अब उधार लूँगा तो 20,000 या 10,000 मैं ज़्यादा दे दूँगा, तो ये सूद नहीं है बल्कि ये जायज़ है। यानी कि कुछ हमारे लोग इस तरह हैं, वो खाद जो है ना वो उधार पे देते हैं, यानी कि नकद एक यूरिया की बोरी है, इसकी कीमत है 3,000 रुपये, तो वो कहता है अभी मैं 6 महीने के लिए आपको ना 3500 की दूंगा, यानी कि 3,000 पर 500 लूँगा। वो इस तरह करे, यानी कि वो खाद दे के जिन्स चेंज करेगा, खाद दे के वो पैसे लेगा, 500 रुपये इजाफी ले रहा है, और ये जायज़ है, ये सूद नहीं है। हाँ अलबत्ता इस तरह सूद होगी कि वो खाद के उसको पैसे दे दे, फिर वो पैसों के बदले 3500 रुपये ले, यानी कि 3,000 रुपये दे दे, फिर वो उससे 3500 ले, ये तो होगा सूद। अब जिन्स चेंज होगी, खाद दे के, खाद की बोरी दे के, 1 बोरी या 10 बोरी दे के फिर उससे पैसे ले रहा है, 500 ज़्यादा है या 1000 ज़्यादा है, वो उनकी आपस में रजामंदी है, इस तरह ये सूद नहीं होगा, ये जायज़ होगा। तो अलबत्ता जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये जो इसमें ये सूद के ज़ुमरे में आएगा, उसने कहा अभी ये 30,000 का है, अब वो पैसे देने वाला गाहक जो है 1 हफ्ता लेट आया, 1 हफ्ता लेट आया, देर से आया, अब वो दुकानदार कहता है अब मैं आपसे 33,000 यानी कि 30,300, 3,000, 30,000 ऊपर इसके 3,000 और लूँगा, 30,000 के ऊपर 3,000 जो लेगा वो दुकानदार, वो सूद के ज़ुमरे में आएगा। यानी कि मोबाइल था या मोटरसाइकिल, कोई चीज़ भी उसने बेची है, कहता है अभी 1 हफ्ते के बाद मैं दे दूंगा। जब चीज़ दी थी उस वक़्त उसने मुअय्यन की थी, यानी कि उसने बता दिया था ये 30,000 रुपये इसकी आपने कीमत देनी है। अब 1 हफ्ता देर हो गई, वो 30,000 के ऊपर 3,000 लेना चाहता है, ये सूद के ज़ुमरे में आएगा। तो तिजारत करना ये जायज़ है, ये हलाल है। यानी कि जिस तरह किस्तों पे हम मोटरसाइकिल लेते हैं, कार लेते हैं, जूसर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, अब उसकी हम जो है ना उसकी कीमत बता देते हैं, भाई नकद लेंगे ये इतने की होगी, उधार लेंगे तो ये इतने की होगी, इसमें सूद वाली कोई बात नहीं है। और जितना उसने मुकर्रर किया था, जब वो गाहक देने जाए 6 महीने के बाद या साल के बाद या कुछ दिन, हफ्ता डेढ़ ऊपर भी हो जाए, तो वो जितने मुकर्रर किए थे उतने ही पैसे लेगा। यानी कि एक चीज़ है वो 3,000 की है, उसने बता दिया था उधार आप लेंगे तो ये 3500 की मैं दूंगा, 6 महीने के बाद या साल के बाद 3500 की दूंगा। तो जब उसको देने गया 1 हफ्ता लेट हो गया, अब कहता है जनाब मैं 3500 की बजाय अब मैं 3700 या 3800 या 4,000 लूँगा, ये ऊपर वाले पैसे उसके लिए सूद होगा। तो हम इससे बचना चाहिए। दुनिया का माल 4 दिन है, 4 दिन के लिए हम यहाँ पर ऐश तो कर लेंगे, वहाँ पर कब्र का अजाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अगर आपको समझना है
आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।